चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इन दिनों पूरे देश में नीट पेपर लीक होने के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। हर तरफ सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कोई परीक्षा देश में बची है जो महफूज है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है और उसके बाद नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली का मामला सामने आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा में भी इसी तरीके से धांधली का मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद हर किसी के जहन में, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, या फिर उनके अभिभावक हो, या फिर वो अध्यापक हो, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी से बड़ी जो परीक्षाएं हैं उसमें इस तरीके की धांधली कैसे हो रही है। आपको बता दें कि कम से कम 30-40 लाख रुपए लेकर सॉल्वर गैंग ने पेपर लीक कराकर बच्चों को पास करवाने का ठेका लिया था नीट परीक्षा की अगर बात करें तो। और नीट जैसी ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर लीक और धांधली का मामला सामने आ चुका है। हालांकि इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वो बहुत ही गंभीरता के साथ में इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि यूजीसी नेट की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आता है। एक दिन पहले यानी कि 18 तारीख को पेपर होते हैं और 19 तारीख को उसके ठीक एक दिन के बाद में पेपर को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि जो जानकारी मिलती है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था वो कहीं ना कहीं इसमें ये धांधली सही पाई जाती है और एक दिन के बाद में परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में और ऐसी धांधली जो लगातार हो रही है परीक्षाओं में, उसे रोकने के लिए एक नया कानून योगी सरकार बनाने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ नीतियां हैं जो सरकार के कहने पर अब इम्प्लीमेंट की जाएंगी, उसे लागू कर दिया जाएगा ताकि शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। वो नीतियां आखिरकार क्या है और कठोरतम जो प्रावधान होंगे, जो भी पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ में जो कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, वो आपको बता देते हैं। 1 करोड़ का जुर्माना और इसी के साथ में बुलडोजर कार्रवाई का आदेश यहां पर योगी सरकार की तरफ से दे दिया गया है कि किसी भी परीक्षा में अगर धांधली होती है, पेपर लीक होता है और उसमें जिसका नाम भी सामने आएगा उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा और साथ ही उसके आवास पर उसकी संपत्ति को कुर्क करके उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। तो अभी तक अपराधियों और माफियाओं पर ही आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चलती हुई दिखाई दी, लेकिन अब ताजा मामला पेपर लीक मामले को लेकर है कि अगर कोई भी इस तरीके के पेपर लीक मामले में संलिप्त पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है, तो उसके खिलाफ में एक कठोर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। इसी के साथ में प्रिंटिंग प्रेस जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है, क्योंकि पेपर्स जहां पर प्रिंट होते हैं, पुलिस भर्ती मामले में इसका कनेक्शन प्रिंटिंग प्रेस से सामने आया था। जहां पर पेपर प्रिंट होते हैं वहां से वो पेपर लीक हुआ था। जिन बॉक्सेस में पेपर ट्रांसपोर्टेशन पेपर्स का होता है वहां से पेपर्स को ट्रैक करके उन्हें लीक करने की जो कोशिश है वो यहां पर की गई थी और जो ये गैंग है शिक्षा माफिया का, वो पूरी तरीके से उसमें कामयाब हुआ था। तो अब ये प्रावधान भी, ये नीति भी यहां पर लागू की जाएगी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी गोपनीयता होगी। प्रिंट कहां पर पेपर प्रिंट हो रहा है ये हर किसी को मालूम नहीं होगा। इसी के साथ में जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट होगा, चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज वहां पर लगाए जाएंगे ताकि उसे मॉनिटर किया जा सके। इसी के साथ में जो सेंटर्स यहां पर बनाए जाएंगे, अब इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में ही जो सेंटर है छात्रों का वो वहां पर मौजूद हो, ताकि छात्रों को आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसी के साथ अगर सेंटर्स की बात करें तो वहां पर शिक्षकों को आने जाने का उनका जो सिलसिला है, पेपर शुरू होने के 30 मिनट पहले शिक्षकों को अंदर हो जाना होगा, कॉलेज के कैंपस के या फिर स्कूल के जहां पर भी पेपर इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे वहां पर। इसी के साथ में जो सेंटर्स होंगे उसकी भी एक सूची बनाई जाएगी, उसका जो इतिहास है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, जो अध्यापक जो शिक्षक वहाँ पर होंगे, पेपर जहाँ पर चेक होंगे, और इसी के साथ में प्रश्न पत्रों पर कुछ यूनिक कोड लगाए जाएंगे। इस तरीके की जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है कि हर एक प्रश्न पत्र पर या तो कोई बार कोड होगा या फिर कोई ऐसा कोड होगा जिससे उसका सीरियल नंबर निकाला जा सके। तो ये वो तमाम प्रावधान हैं जो योगी सरकार की तरफ से ये नीतियाँ यहाँ पर लागू की जा रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे वो
पुलिस भर्ती का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में कुछ ऐसे ही नियम लागू किए जा चुके हैं, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है वो सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। और नीट जैसी परीक्षा में धांधली होने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में अगर सेंधमारी हो सकती है तो आखिरकार आप सोचिए कि ये नेक्सस कितने बड़े स्तर पर चल रहा होगा। और इसमें 30 से 40 से 50 लाख रुपए लेकर बच्चों को पास करवाने का ठेका शिक्षा माफिया लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि भारत के भविष्य के साथ, यानी कि बच्चों के साथ में जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं, ऐसी परीक्षाओं में बैठने के लिए बहुत कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है और तब बच्चे इम्तिहान में बैठते हैं। उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी इसमें कहीं ना कहीं उतने ही भागीदार होते हैं। तो उनके भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है उसे रोकने के लिए योगी सरकार ने एक कठोर कदम उठा लिया है। इसी के साथ में केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो सिलसिलेवार तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही है उसे रोकने के लिए कठिन कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे, ताकि भारत के भविष्य और इन छात्रों के जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जो नकल करने वाले छात्र हैं उनके साथ साथ इन छात्रों का भी भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है, जिसे बचाने की जो कोशिश है वो योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार करती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।